आग लगी कैसे, किसी को नहीं मालूम कि आग कैसे लगी। सब क्या कह रहा, आग इसलिए लगी कि वहां पर तेज हवा आई समंदर से, बड़ी तेज हवा, और उस हवा ने पेड़ पौधों को सुखाना शुरू किया और उसी से चिंगारी पैदा हुई। हरे पेड़ पौधे जल रहे हैं वहां पे। और कहा गया कि नहीं, एक आदमी की साजिश है, एक आदमी ने आग लगाई है, उस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी 2-3 शहरों में और आग लग गए। यह है अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका इस वक्त चारों तरफ से झर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे, लगातार अमेरिका से बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में क़यामत बर्पा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के अंदर चारों तरफ आग ही आग नज़र आ रही है। बहुत ही हौलनाक ये मंज़र हमें और आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका इस वक्त आग को कंट्रोल में नहीं ले पा रहा है, क्योंकि बहुत ही भयानक तरह से आग अमेरिका के लॉस एंजल्स में लग चुकी है। और अब ये आग एक ही शहर में नहीं है, बल्कि अब दूसरे कई शहरों में ये आग पहुंच चुकी है। अमेरिका इस आग को बुझाने के लिए बिल्कुल नाकाम होते हुए नज़र आ रहा है। अभी तक किसी भी तरह से आग को कंट्रोल नहीं किया गया, अभी भी वहाँ पे आग यानी शुरू हुई है। इसी को देखते हुए अब्दुल्ला सलाम चतुर्वेदी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि आखिर किस वजह से सुपर पावर कहने वाले अमेरिका में आग क्यों लगी है, किस वजह से लगी है, आखिर क्या रीज़न है। तो बहुत बड़ा सच सामने आ चुका है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अब्दुल्ला सलाम चतुर्वेदी का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊं। आग लगी कैसे, किसी को नहीं मालूम कि आग कैसे लगी। सब क्या कह रहा, आग इसलिए लगी कि वहां पर तेज हवा आई समंदर से, बड़ी तेज हवा, और उस हवा ने पेड़ पौधों को सुखाना शुरू किया और उसी से चिंगारी पैदा हुई। हरे पेड़ पौधे जल रहे हैं वहां पे। और कहा गया कि नहीं, एक आदमी की साजिश है, एक आदमी ने आग लगाई है, उस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी 2-3 शहरों में और आग लग गए। यह है अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आज भी वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए दुनिया वालों, तुम करो तदबीरें, अल्लाह से बेहतर तदबीरें करने वाला इस कायनात में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। हॉलीवुड फिल्म देखते हैं ना हमारे नौजवान, सबसे ज्यादा पैसे में शायद बनाई जाती है बॉलीवुड की 100 फिल्में एक तरफ, हॉलीवुड की एक फिल्म एक तरफ, यानी इतना बजट होता है उनका 1-1 हजार करोड़ रुपए का, तब जाकर हॉलीवुड की फिल्में बनती है। तो ये आग उसी जगह लगी है जहां पर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार रहते थे, जिनको हर तरह से प्रोटेक्शन दिया गया था, हर तरह से उनकी हिफाजत की जा रही थी कि इनको कोई मच्छर न काट ले। अल्लाह ने उनके को खंडरात में बदल दिया है। पिछले 2-3 दिन से ऐसी आग लगी है कि उसको बुझाया नहीं जा पा रहा है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर इरशाद है, वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। जब अल्लाह तबारक व तआला बुरा फैसला होता है न किसी कौम के लिए तबाही का, तो फिर उसको कोई टालने वाला, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। वही अमेरिका जो गजा पट्टी के बच्चों पर बम बरसाते हुए इसराइल को कह रहा था कि इसराइल तो अच्छा कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई हो ना हो। यानी वहां तो 1.5 साल लगे 50-60 हजार लोगों को मारने के लिए, यहां अल्लाह तबारक व तआला को 1.5 से 2 दिन लगा 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोग और 20,000 एकड़ जमीन को तबाह बर्बाद करने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा अल्लाह को। या सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल करते हैं,
फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही है जगह तक। क्यों? 130 किलोमीटर की रफ्तार से वहां पर हवा चल रही। एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऊपर से पानी डालेंगे तो एयरक्राफ्ट हवा की रफ्तार सिर्फ नीचे नहीं है, बहुत दूर तक है, तकरीबन 15 से 20 हजार फीट ऊपर तक है। तो वहां से पानी या वहां से कोई ऐसे हाइड्रोजन फेंकना कि जिससे जमीन तक पहुंचे मुमकिन नहीं है। तो उनका हवाई जो ताकत है जहाज़ों के ज़रिए से, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से, वो भी ठप, और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं बची है कि जो उस आग पर नियंत्रण कर सके। इन द एंड आखिर में वहां के बड़े बड़े सूरमा, अल्लाह की मदद आज भी आती। गजा पट्टी में अगर अल्लाह की मदद नहीं होती तो गजा पट्टी में 35 लाख लोगों को मिटाने के लिए 60,000 टन जो RTX फेंका गया वही काफी था, खत्म हो जाता, पूरा गजा पट्टी के लोग तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन नहीं हुआ। अल्लाह ने वहां के लोगों को 60, 70 या 1 लाख लोग शहीद हुए, मगर उसके बाद तो टोटल आदमी जितने भी हैं आन बान शान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके घर नहीं है, उनकी मस्जिदें शहीद कर दी गई, उनके घर तोड़ दिए गए। मस्जिद नहीं है लेकिन नमाज नहीं छोड़ा उन्होंने, नमाज फिर भी पढ़ते। जैसे हम मुसलमान, हमारी मस्जिदें हैं लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भारत के अंदर कुछ जालिमों को खड़ा किया है आपकी मस्जिदों को बुलडोज करने के लिए, शहीद करने के लिए। आपकी मस्जिद के नीचे 2-2 घंटे में मूर्तियां ढूंढ कर निकाल लेते। उसकी वजह और उसका जिम्मेदार भी उम्मत मुस्लिमा है, क्योंकि मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करते। मस्जिद बनाने से ज्यादा जरूरी कि मुसलमान उन मस्जिदों को आबाद करें। मुसलमान अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें। मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक, मुस्लिम नौजवान अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जवानी को खर्च करें, तभी अल्लाह की मदद होगी, तभी अल्लाह बचाएगा। हमास का 5000 नौजवान, सर पे टोपी और दाढ़ी, सर पर पगड़ी है। 3000 नौजवान हाफिज कुरान है, बाकी 2000 नौजवान कुरान करीम पढ़ना जानते, रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं, वो रातों को कुरान करीम की तिलावत करते हैं। अल्लाह ने उनकी मदद की है। यही वजह है कि आज अंग्रेज डरा है, इस्राइल अगर झुका है तो दीनदार मुसलमान के सामने झुका है। हाफिज कुरान ने उनको झुकाया, टोपी और दाढ़ी वाले ने उनको झुकाया है। आज तो मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, सूद खाते हैं, हर घर के अंदर बंधन लोन है, सूदी कारोबार है कि नहीं है? बताइए। एकदम बिल्कुल है। नमाज पढ़ने से क्या मोदी योगी ने मना किया? सूद खाने पर किसने मजबूर किया? बंधन लोन वाले ने कहा कि सूद खाओ, लोन लो, नहीं तो तुम भूख से मर जाओगे। हर घर के अंदर हर औरत, हर घर के अंदर ये बीमारी। यही नहीं, 2-3 रोज पहले बंगाल में था, उधर बिल्कुल खड़गपुर साइड में, वहां पूछा हमने कि यहाँ बंधन लोन, यहाँ सूदी निजाम चलता है? बोला हाँ हजरत, हमारे यहाँ भी ग्रुपिंग चलती। हम अच्छा समझते हैं सूद को, बंधन लोन को अच्छा समझते हैं। ज्यादा नहीं, 50,000 रुपये आपको देते हैं, वो हद से हद 1 लाख। मगर पता है 50,000 और 1 लाख के पीछे कितना सूद आपसे लेते हैं? सूद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि इसके 73 किस्में हैं,
इसके गुनाह के दर्जात हैं 73। उनमें से सबसे अदना गुनाह यह है जो सूद खाता या खिलाता है, सबसे कम गुनाह, कम 1 2 3 उसके बाद 73वें। सबसे कम गुनाह यह है कि सूद खा ले आदमी, या वो अपनी मां से जिना कर ले, तो मां से जिना करना कम गुनाह है, लेकिन सूद खाना ज्यादा बड़ा गुनाह है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बोलती है। और यही वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, यही वजह है कि हमारी हालतें नहीं बदल रही है। नमाज पढ़ना फर्ज है, फिर भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। इस्लाम वो मजहब है कि जिसमें हर तरीके का ऑर्डर कुरान में और शरीयत में है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में, बाकी किसी और धर्म में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये थे अब्दुल्ला सलाम। इनका बयान आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। दोस्तों, अमेरिका बुरी तरह से जल चुका है और काफ़ी मोटा नुकसान जो है हो चुका है। अमेरिका को तकरीबन 12 लाख कुछ करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी भी वहाँ पर आग जली हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अल्लाह हाफिज।